बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर 27वीं आनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान हो गया है। अब वकला बरदरी और ख़ास कर जो हर मकता फ़िक्र के लोग हैं, इनको इस एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चंद जर्नैल पैरों तले रोंगते हुए 27वीं तरमीम कराना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान बेआइन हो जाएगा। तो पाकिस्तान की अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के तहत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, सिलेक्टेड इंसाफ दिया जा रहा है। और अब इस आइन के तहत आसिम मुनीर जो एक इक़्तिदार का भूखा शख्स है, जिसको अपनी मौत नज़र आ रही है सामने, और जिसके साथ वो जर्नैल शामिल हैं जिन्होंने 3 साल तक इस मुल्क पे कब्ज़ा करके और एक मैंडेट चोरी के तहत जाली तरीके से वो आर्मी चीफ बना और जाली तरीके से 26वीं आनी तरमीम करवाई और जाली तरीके से 27वीं तरमीम कराने जा रहा है। और इसके लिए महमूद अजगज़ई ने बाकायदा तौर पर लोगों को एक प्लेटफार्म फराहम कर दिया है। अब पाकिस्तान की ख़ास कर पंजाब की आवाम को, सिंध की आवाम को, बलूचिस्तान की आवाम को, KPK की आवाम तो ऑलरेडी पहले ही अवेयरनेस उनमें आ चुकी है। उनके हकूक़ यानी कि गज़ब किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान के को गज़ब किए जा रहे हैं। अब पंजाबियों को चाहिए कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आसिम मुनीर को और उसके टोले को, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, आफज़ल ज़रदारी, ये वो टोला है जो कि बी टीम के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। अब इनके लिए ये मौका फराहम कर दिया है। सियासी जमात एक ही है जिसका नाम है PTI। इमरान खान साहब से इसीलिए सुहेल अफरीदी की 5 दफ़ा मुलाकात नहीं करवाएगी। अब मेरे ख्याल में जुनैद अकबर को और PTI की क़यादत को मिल बैठ के साथ ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर देना चाहिए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट में अफरा तफरी फैल जाए और वो अपने मनसूबे को पाया तकमील तक ना पहुँचाए। आपको याद होगा 26 नवंबर 2024 को जो कुछ भी हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि उस वक़्त आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की अवाम पे सीधी गोलियां बरसाई थीं। और इस वक्त इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले, आपको पता है, अपनी बहनों के ज़रिए कहा था कि ये बंदा ना सिर्फ पागल है बल्कि डिसेबल माइंड का मालिक है, ये कुछ भी करवा सकता है और ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए कि इस वक्त उसके हाथ में एजेंसियों की ताकत है। और जब ताकत आ जाए तो बंदर भी जो है वो नाचने शुरू कर देता है। अब पाकिस्तानी अवाम पे मुनसर करता है वो कितनी रेजिस्टेंस इस तरमीम के हक मुखालफ जाती है, क्योंकि अगर ये तरमीम हो जाती है तो पाकिस्तान का आइन ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगी, जो ऑलरेडी एक डम्बी सुप्रीम कोर्ट बन के रह गई है। हाई कोर्ट देख सकते हैं, और फिर सब कुछ जो है वो GHQ के अंडर चला जाएगा। मेरे ख्याल में GHQ के अलावा आर्मी का दायरा भी इसकी बाकायदा तौर पर मजम्मत करनी चाहिए उनको, क्योंकि आसिम मुनीर अपनी ज़ात के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तानी अवाम को बाहर निकलें, अपने वोट का हक छीनने की कोशिश करें, जिस तरह दुनिया में होता है कि वोट के ज़रिए हर की चेंज आती है। जिस तरह न्यूयॉर्क में एक गरीब ख़ानदान का किराए पर रहने वाला, जिसके पास अपनी कार नहीं है, वो आज न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया। उस मौके से उसने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाते हुए खरबपति लोगों को उसने शिकस्त दी। इवन के अमेरिका के सदर ने भी उसके ख़िलाफ़ कंपेन की, उसको धमकियां दी, लेकिन आज वो अल्लाह की बारगाह में सुर्ख होकर न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। न्यूयॉर्क USA को चलाती है, सब आपको पता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।